नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत में आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है ग्रह शुक्र। अब देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य से दूसरा ग्रह है, यानी कि सूर्य के तुरंत ही पहले बुध आते हैं, उसके बाद में शुक्र आते हैं। अब पृथ्वी और बुध के बीच में शुक्र विराजमान है। अब कहीं जो खगोल शास्त्र प्रेमी है, जिनको शुक्र के दर्शन करने हो, तो क्योंकि शुक्र चमकीले ग्रह है, तो हर अगर आसमान या गगन खुला है, बादल नहीं है, तो संध्या में सूर्यास्त के पश्चात आपको सूर्य जो शुक्र जी है जो वो आपको दिखाई देंगे एक आध घंटे के लिए। तो दूसरा, अगर कहीं आपको सूर्योदय के पूर्व में देखना हो तो पूर्व दिशा में जरूर आप झांकिएगा और वहां पर भी आपको शुक्र के दर्शन सुबह, अगर आकाश जो है वो स्वच्छ है तो जरूर आपको दर्शन होंगे। अब ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम सभी जातकों को इतना तो शायद पता है ही कि शुक्र अगर बलवान है तो वह क्या करता है, हर प्रकार के जो भौतिक सुख सगवड़, बंगला, गाड़ी, मोटर, लग्जरी, कला, कौशल्य, नृत्य, श्रृंगार, यह सभी में जो अच्छा सुख, सुंदर चेहरा, यह सब प्रदान करता है। लेकिन यह कब होता है और क्यों होता है, यह हमें जानना है। अब देखिए, यह हमारी जो कुंडली होती है इसमें 12 स्थान होते हैं। उसमें जो 5वां स्थान जो होता है वह हमने पहले जैसे दर्शाया है, वह क्या है, वह है पूर्व जन्म के संचित कर्म। और जब जब किसी जातक के पूर्व जन्म के जो कर्म है, वह उसका जो बैंक बैलेंस है पुण्य कर्म का, वह अच्छा संचित हो जाते हैं, तो क्या होता है कि यह उसका फल प्राप्त करने के लिए संकेत करता है। अब देखिए, अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में कहीं शुक्र 13 से 19 डिग्री अंश का अगर है बलवान, तो जरूर समझिएगा कि यह शुक्र जो है इस जन्म में इस जातक को अपने पूर्व जन्म के कर्म का जो अच्छा फल जो भुगतना है वह प्रदान करेगा। बराबर है ना। तो शुक्र जो है वह क्या होगा इससे लाभ, तो अगर जातक की जन्म कुंडली में जैसे भुक्त और भोग्य महादशा आती है 20वीं और अष्टोत्तरी, तो उसमें कहीं शुक्र की पोजीशन स्थान जो है वह अच्छी है अपनी जन्म कुंडली में, अगर देखा जाए तो 1 से 12 स्थानों में, तो और कहीं वह अच्छी राशि में मित्र ग्रह से प्रभाव रखते हैं और शुभ दृष्टि उनके ऊपर है, तो जरूर ही यह अच्छा फल उसकी शुक्र की जो 20 साल की जो जीवन में अगर महादशा आती है तो वो अच्छा फल आपको देगा ही देगा। चलिए, अब हम एक प्रयत्न करते हैं समझने के लिए कि शुक्र जो अगर जन्म कुंडली में 12 स्थान में किन किन स्थानों में कैसा फल देते हैं। शुरू करते हैं हम। अगर यह जन्म कुंडली के 12 स्थान जैसे हमने पूर्व में देखा और चर्चा की थी, यह जो है प्रथम स्थान है जन्म लग्न। यहाँ पर जो अगर शुक्र बैठ गए हैं तो यहाँ होगा क्या, ऐसे जातक जो है वो क्या करेंगे, वह उनका चेहरा बहुत ही सुंदर होगा। और क्या होता है, ऐसे चेहरे सुंदर तो होंगे लेकिन वह जो शुक्र प्रधान व्यक्ति है, तो शुक्र प्रधान व्यक्ति का प्रकृति और स्वभाव कैसे होंगे, आपको वह इतना शांत, सरल, सौम्य और जो है वह थोड़ा आलसी प्रकार का होगा। आपको हर काम के लिए उसको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा, तब जाके वह आगे काम बढ़ेगा। क्योंकि वह शांत प्रकृति है, धीरे से काम करने में मानते हैं, बैठे बैठे ही अगर कहीं काम हो जाए तो चलने की भी जरूरत नहीं है और भागने की तो बात ही दूर की रह गई। चलिए, दूसरे स्थान में अगर कहीं शुक्र यहाँ पर जो बैठे हैं तो क्या होता है, यहाँ कुदरत क्या करती है कि अगर शुक्र या दूसरे स्थान में है तो वह आपको जितनी जरूरत, जब जिस समय पर आपको धन धान्य की है, उसी वक्त कुदरत आपकी जरूरत इतने धन धान्य से परिपूर्ण करेगा।
तो होगा क्या कि यह शुक्र है वो आपको इतना धनिक या श्रीमंत कतई शायद ना भी बनाए, लेकिन आपका जो समय है जिसमें आपको जितनी जरूर धन धान्य की है, सुख सगवड़ की जो आपकी जो इच्छा है वो अवश्य परिपूर्ण कर देगा। चलिए तीसरे स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जन्म कुंडली का तीसरा स्थान है। यह स्थान में अगर कहीं शुक्र विराजमान है तो भाई बहनों का सुख जो है वह अच्छा देगा, ज्यादातर बहनों का, क्योंकि शुक्र ग्रह क्या है, स्त्री प्रधान है। तो स्त्री प्रधान ग्रह होने के कारण यहाँ पर जो है वो खेल कूद में और दूसरी छोटी छोटी मुसाफरी है, और ऐसे जो उनकी श्रवण शक्ति अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी, उत्तम होगी, यहाँ पर तीसरे स्थान में यह फल देंगे शुक्र। चौथे स्थान में, चौथा स्थान जो है वो कुंडली, जन्म कुंडली में जातक का बहुत ही महत्व का है। यहाँ पर क्या है, मकान, जमीन, घर, वाहन, हर प्रकार के भौतिक सुख सगवड़ जो है वो यहाँ से ही प्राप्त होते हैं। और कहीं अच्छे शुक्र, समझो कि उच्च राशि के जहाँ 12 अंक यहाँ पर लिखे गए हैं, या तो 7 अंक लिखे गए हो तुला राशि, या तो वृषभ राशि अगर लिखी गई हो, और कहीं हो सकता है कन्या राशि यानी 6 अंक लिखे गए हो नीच के हो, तो यह ऐसा शुक्र यहाँ पर जो अच्छे सुख वैभव और लग्जरी जो है आपको प्रदान करेगा। चलिए पांचवें स्थान में अगर कहीं शुक्र विराजमान आ गए हैं तो क्या होगा, ज्यादातर कहीं अगर देखा गया है कि सिंहस्थ राशि में शुक्र पड़ गए हो तो सिंह राशि जो है वो सूर्य की दुश्मन है। शुक्र के मित्र कौन कौन है, बुध है, राहु है, हाँ, तो ऐसे जो मित्र जो उसके है, तो यह जो शुक्र अगर ऐसे साथ में अगर बैठ गए हैं तो बात अलग है। पर अन्यथा इस तरह के लोग अगर जो अशुभ शुक्र से दृष्ट है या तो कुष्ठ है, तो होगा क्या कि ऐसे शुक्र बलवान वाले जो है वह स्वच्छंदी होंगे, अपने ही मनमानी करेंगे, शेर सट्टा जुगार और जो है ऐसी चीज़ों में उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। प्रणय की घटनाएं ज़्यादातर होगी, ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन भी होगा। ओके, अब चलते हैं छठवें स्थान पे जो कि शुक्र अगर कहीं यहाँ विराजमान है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरे 12 स्थान है इसमें शुक्र कहीं छठवें स्थान पे, कहीं 8वें स्थान पे और कहीं 12वें स्थान पे विराजमान है तो यह शुभ नहीं माने जाते, क्योंकि यह 3 खाड़े के स्थान है। और यहाँ पर जो अगर शुक्र विराजमान है तो किसी जातक को, खास करके अगर स्त्री जातक है, तो होगा क्या कि उसे जो है गायनेक रिलेटेड जो इश्यूज जो है वो प्रॉब्लम्स है, जो रोग है, पीड़ा है, वह होने की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र छठवें स्थान में अगर कहीं विराजमान है तो स्त्री से दुश्मनी कहीं न मोल लेनी चाहिए। सातवां स्थान, सातवां स्थान मैरिड लाइफ के लिए है कुंडली, जन्म कुंडली में जातक की। यहाँ पर अगर यह शुक्र इसी स्थान के कारक है और ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि कहीं अपने ही कारक स्थान में शुक्र अच्छे नहीं माने गए हैं, तब जिस जिस पुरुष की जन्म कुंडली में अगर शुक्र 7वें स्थान में विराजमान है तो वह मैरिड लाइफ एवरेज देंगे। एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षित फल जो है इतना आपको नहीं मिलेगा, और जो है आपको भागीदारी, जो अगर आपको पार्टनरशिप करनी है बिजनेस में या तो ऐसा कुछ है, तो भी इतना अच्छा प्रभाव देखा नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए 8वें स्थान में बढ़ते हैं। वही बात आगे, फिर आगे खाड़े का स्थान है, शुक्र यहाँ पर अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज हो सकती है यहाँ पर, एक शक्यता कि वंश वारसा हेरिडिटरी में अगर कुछ माल मिलकत मिलने का एक कुछ प्रतिशत यहाँ पर एक जो उनको तक रहती है। 9वें भाव में, 9वें भाव में जो है शुक्र क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, बलवान होते हैं। अगर उच्च राशि में हो, 12 अंक हो, 7 अंक हो, 6 अंक हो, शनि जैसे शुभ मित्र ग्रह के साथ में कंजक्शन हो, तो ऐसे जो है विराजमान शुक्र 13 से 19 डिग्री के, तो यहाँ पर भाग्योदय करते हैं। और अगर कहीं जातक की कुंडली में जो एक शुक्र की महादशा अपने अच्छे समय काल में आती है तो वह अच्छा जो है उनका समय 20 साल का, वो उसमें लग्जरी, हर प्रकार की भौतिक सुख सुगढ़ साधन की उपलब्ध कराता है। 10वां स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है शुक्र प्रधान जातक के लिए। कहीं अगर शुक्र
किसी भी राशि के यहाँ पर विराजमान हो गए हो 10वें स्थान में, यह स्थान किसका है? कर्म, व्यवसाय, हाँ, और बिजनेस, नौकरी वगैरह का है। अगर कहीं जहाँ तक को नौकरी मिल गई तो क्या होगा? ऐसे यह स्थान पर अगर 10वें स्थान में अगर विराजमान शुक्र है तो वह कोई भी प्रकार की लेबर यानी मजदूरी नहीं करवाएगा। टेबल के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे ही उसका कार्य चला रहेगा। ज़्यादा एकदम जितना कम से कम उठना बैठना हो और बैठे बैठे ही वह काम ज़्यादा कराएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर 10वें स्थान में शुक्र और विराजमान हो और अच्छे बलवान हो, 13 से 19 डिग्री के, कहीं उच्च राशि के हो तो तुला राशि के हो, 7 अंक में हो, 12 अंक में हो, 6 अंक में हो, 2 अंक में हो, तो क्या होगा? शुक्र जो है वो डायमंड बिजनेस जो है, टेक्सटाइल बिजनेस, कापड़ जो है, और तीसरा जो है वो हर ऐसी चीज में जो है आपको प्राधान्य रखते हैं। तो ज्वेलरी, तो ऐसे जो हैं कला कौशल्य के जो साधन है, उससे आपको जो धन धान्य, आपका ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय से आप जुड़े रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें स्थान कुंडली में, जन्म कुंडली में जातक के अगर 11वें स्थान में किसी भी राशि के शुक्र बैठ गए हैं तो जरूर वो संचित कर्म को 5वें स्थान में पूर्ण दृष्टि से देखते हुए बहुत ही अच्छे लग्जरी और भौतिक सुख सगुण के साधन वगैरह उपलब्ध करा देंगे। आखिर में जब जाके हम चलते हैं तो व्यय स्थान यानी कि ये कैश आउटफ्लो की बात कर रहे हैं। यहां पर अगर शुक्र विराजमान है तो क्या होगा? लग्जरी। अगर ऐसे जातक को कितने भी आप धन धान या लिक्विड कैश दे दो, वह उसी क्षण में बहुत ही कम समय में जो कि है वो खर्च कर देंगे और लग्जरी में या उसका खर्च हो जाएगा। हो सकता है यह ऐसे जातक व्यसनी भी हो, तो यह एक तकलीफ है यहाँ पर 12वें स्थान में शुक्र की। और यहाँ 12वें स्थान में शुक्र अगर विराजमान हो तो प्रदेश गमन आवागमन जो है वो चला रहता है और बहुत ही जो है वो पूरी जिंदगी देखा जाए तो यह ऐसे जातक आराम से जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने इतने अच्छे संचित कर्म किए हैं कि वह अपनी लग्जरी जो भुगतते हैं और ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यह जो है वह 12 स्थान में हमने विश्लेषण देखा। अगर बलवान शुक्र 13 से 19 डिग्री के अंश के अगर आपके जातक की कुंडली में विराजमान है तो जरूर बहुत ही अच्छा फल देते हैं। लेकिन हमें एक चीज समझनी है कि देखिए, हम पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते आए हैं, इसका फल शुक्र हमें इस जन्म में देता है। तो यह फल देता है, लेकिन एक चीज है कि अगर हम मेहनत ना करें तो कुछ नहीं ऐसे जातक, लेकिन कम से कम उनको अच्छे पुण्य कर्म करते जाना चाहिए। अपना बैंक बैलेंस अच्छे कर्म का जो है पुण्य में वो उससे ज़्यादातर बढ़ाते चले जाना चाहिए, ताकि आने वाले जन्म में कहीं आपके ये जो पुण्य कर्म क्षीण हो सकते हैं तो फिर आगे वाले आने वाले जन्म में आपको मेहनत कराएंगे और फिर आपको जो है वो संघर्ष करना ना पड़े। इसके लिए ऐसे जातक को एक ही जो है वो प्रार्थना है कि वह संतुलन तरीके से अपना धन, वैभव, लग्जरी का उपयोग करे, अच्छे जगह पर दान दक्षिणा भी करे और हो सके सफेद वस्तु का कहीं दान करें। निर्बल शुक्र कहीं चले गए हैं आपकी जन्म कुंडली में कहीं, तो सफेद वस्त्र का दान किसी कन्या को करें और वेलवेट का जो एक स्क्वायर जो है कापड़ का टुकड़ा ले लीजिए और वह अपने पास सदैव रखिए। तो आपको जो बिगड़ा हुआ शुक्र है, जो निर्बल शुक्र है, वो आपको अच्छा प्रभाव परिणाम देगा, फल देगा। चलिए, शुक्र ग्रह के बारे में आज इतना ही। चलते हैं और जाने से पहले फिर से एक बार विनती करूंगा कि यह मेरी चिरंतन पत्नी यूट्यूब चैनल को कृपया अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कहीं आपने बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।